सभी विद्यार्थियों का स्टूडेंट चॉइस क्लासेस में स्वागत है। तो आज देखते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है पार्ट 2 रसायन विज्ञान का, अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसका टॉपिक नंबर 4 है। वैसे कल हम जितनी पाठ के अंतर्गत हेडिंग थी उनको तो करा चुके। आज हमारे टॉपिक नंबर 4 में केवल सीखेंगे अम्ल एवं क्षार के पीएच मान ज्ञात करना। तो आज हमारा विशेष कॉन्सेप्ट है पीएच मान। तो पीएच मान किसे कहते हैं ये तो हम बता ही चुके पीएच स्केल में। वैसे फिर भी समझ लें, पीएच मान होता है अम्ल एवं क्षार की सांद्रता। अम्ल एवं क्षार की सांद्रता को हम पीएच मान से दर्शाते हैं। पीएच मान से दर्शाते हैं। वैसे ये हमारी 10 की घात के रूप में विशेष रूप से मान्यता इसे दी गई है। तो वैसे पीएच मान की समझें फुल फॉर्म क्या है, पीएच मान को क्या कहते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या कहिए पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की शक्ति कहिए, क्षमता कहिए, पोटेंशिएशन का मतलब विभव है। तो हाइड्रोजन की क्षमता देखेंगे या कहिए अम्ल और क्षार की प्रबलता, सांद्रता, शक्ति देखेंगे। तो इनके लिए हमने पहले सूत्र लिखाए थे आपको पीएच स्केल में, या पीएच माप, क्या हेडिंग लिखाई थी, पीएच स्केल या कहिए पीएच पैमाना, ये हम आपको बता ही चुके हैं। तो उसमें हमने सूत्र लिखाए थे H प्लस बराबर 10 की घात माइनस पीएच, और दूसरा सूत्र लिखाया था हमने H प्लस इंटू OH माइनस बराबर 10 की घात माइनस 14, और तीसरा है ये लॉग वाला था जो हमने समझाया था कि पीएच बराबर माइनस लॉग एच धन आयन। तो वैसे इसकी मैंने कहा था ये अब ज्यादातर लागू नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो सवाल से एनएमएस इसे भी मैं क्लियर कराऊंगा। जो नॉर्मल है जिनका मैंने बताया था आपको कि जैसे log 10 का मान 1 होता है, log 100 का मान 2 होता है, log 1000 का मान 3 होता है। अर्थात कहिए जितने एक पर 0 होते हैं log में उसका मान उतना ही हो जाता है। होता यही से है log 10 से, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं log में m की पावर n जो होता है, तो इसे जब आगे लिखते हैं तो n आगे आ जाती है और log m बाद में हो जाता है। तो नीचे देख लें, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऊपर लिख देंगे। तो यहां तक दिखाई दे रहा है, तो देखें, तो इधर ऊपर समझें इसे, जब log 10 का मान 1 है तो बाई चांस log हुआ 1000, तो log 1000 को हम क्या लिखेंगे। तो अभी जैसे हम नीचे बता रहे थे log m की पावर n दिया है,
तो जब इसका सूत्र होगा तो ये घात वाला है वो आगे आ जाता है और ये log m पीछे हो जाता है, n log m हो जाता है। तो ऐसे ही जब इसे 1000 को हम लिखेंगे तो log 10 की घात कितनी हो जाएंगी, ये 3, 10 की घात 3 हो गई, 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 घात हो गई। तो ये 3 इस सूत्र के अनुसार आगे आ जाएगी और इधर log 10 बचेगा, तो 3 इंटू log 10 का मान 1 होता है तो 3 आ जाएगा। तो ऐसे मैं बता रहा था log 1000 का मान 3 है। यदि यहाँ 100 होता तो 2 घात होती, वो आगे आती। तो ऐसे ही log के बाद जितने 1 पर शून्य होते हैं उतना ही log का मान बन जाता है। तो ऐसे करके 1000 का या 100 का या 10 का या 10,000 का जितना बन सकेगा, एक आध दो सवाल में कराऊंगा, क्योंकि इसमें पॉइंट में मान हमारे है नहीं लॉग में, इस वजह से पॉइंट वाला आपको नहीं हो पाएगा क्लियर। तो पहले मैं कराऊंगा पहले सूत्र से। तो इससे देखेंगे तो ये आता है, हमने बताया था आपको अम्लीय विलयन में जिस हाइड्रोजन आयन में या कहिए जिस हाइड्रोजन आयन में जो पीएच मान ज्ञात करने के लिए ये हमारा 10 की घात के रूप में ही सूत्र है। जब हमने आपको अम्ल की परिभाषा कराई थी सबसे पहले, तो उसमें लास्ट में लिखाया था जब किसी अम्ल का या कहिए पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, और जो आर्हेनियस की परिभाषा थी उसमें हमने आपको बताया था जब भी अम्ल का जो पीएच मान निकलेगा वैसे तो ये 7 से कम ही आएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम आएगा। तो आर्हेनियस के अनुसार मैंने बताया था कि जब कोई हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है तब उसे अम्ल कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है हाइड्रोजन आयन ही हमारा अम्ल है। तो जब किसी प्रश्न में दिया जाएगा कि किसी हाइड्रोजन विलयन की सांद्रता जो भी दी जाएगी तो हम समझ लेंगे ये अम्ल है, या वो अम्ल की कह देगा तो अलग बात है। जैसे हमारा प्रश्न है, मान लीजिए कि किसी अम्लीय विलयन की सांद्रता 0.001 है, 1 मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए वैसे तो इसे ज्ञात करने के लिए पहले हमें वैज्ञानिक संकेतन समझना होगा। वैज्ञानिक संकेतन गणित में आपने सीखा होगा, जब किसी संख्या में दशमलव हो या न हो तो दिया जाता है, या नहीं भी दिया जाए तो समझ लेना पूरी संख्या के अंत में है पॉइंट हमारा। तो पॉइंट को हम किसी भी प्राकृत संख्या से, प्राकृत कहिए या प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक। तो इन संख्याओं से पहले यदि दिया है तो हम पॉइंट को यदि बाद में ले जाएंगे, और यदि कई अक्षरों के बाद दिया है तो आगे ले आएंगे। तो जब भी यानी दशमलव से पहले एक अंक होना अनिवार्य होता है। तो एक अंक तक लाने ले जाने में 10 की घात बढ़ती या घटती है। तो जब हमारा दशमलव पीछे से आगे की तरफ आता है, जैसे संख्या लिखी हमारी 45 3.4 है, तो यहाँ दशमलव हम इधर लाएंगे। तो जब हमारा दशमलव पीछे से आगे की ओर आता है तो हमारी घातें घट जाती हैं, 10 की घात में घट जाती हैं। और जब हमारा दशमलव आगे से पीछे की तरफ जाता है
दशमलव नहीं, सॉरी, जब ये दशमलव पीछे से आगे आता है तो जुड़ती हैं और आगे से पीछे जाता है तो घटती हैं। तो ऐसे ही हम पहले इसे वैज्ञानिक संकेतन में दर्शाएंगे। तो इधर कहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक। तो इससे ऊपर देखेंगे हल हो जाएगा लगभग। तो हल है हमारा, ये हमारा अम्लीय विलयन दिया है, अम्लीय विलयन की सांद्रता है ये। तो दिया है हमारा H धनायन, कितना दिया है? 0.001 मोल प्रति लीटर। तो हमारा दशमलव पहुंचेगा कहाँ? यहाँ एक के बाद। तो H धनायन होगा हमारा 1 दशमलव, अब आगे कोई अंक नहीं है तो हम 0 रख सकते हैं, गुणा 10 की घात। तो हमारा कितना गया है उधर? 1 2, तो 10 की घात -3 हो जाएंगी। अभी मैंने बताया था दशमलव जब आगे से पीछे की तरफ जाएगा तो 10 की घात किसकी होंगी? माइनस की। और अगर पीछे से आगे की तरफ लाएंगे तो 10 की घात किसकी होंगी? प्लस की। तो यहाँ -3 हुआ। तो अब हम इस अक्षर को यहाँ जो भी आएगा उसे सामान्य सूत्र के लिए हम हटा देते हैं, हम केवल 10 की घात से ही मतलब रखते हैं। तो इसे यहाँ इधर समझिएगा। तो अब हमारा 10 की घात 10 की घात जो -3 है वो H धनायन का मान बन गया। तो इधर हम देखेंगे, अब हमारा सूत्र है H धनायन का मान हो गया हमारा क्लियर। तो अब हम सूत्र लगा देंगे H धनायन बराबर 10 की घात माइनस PH। तो इधर H धनायन का मान हमारा कितना है? 10 की घात -3। तो यहाँ रख देंगे 10 की घात -3 बराबर 10 की घात PH। तो इधर देखो इसका भी आधार 10 है और इसका भी आधार 10 है। जब समान आधार है तो हम इनके आधारों की तुलना कर देंगे, तुलना करने पर। तो यहाँ आगे देखेंगे तो देखो 10 की घात हट जाएगी, वो 10 हट जाएगी, यहाँ से भी 10 हट जाएगी। इधर बचा हमारा -3 बराबर माइनस का PH। तो या तो समझ लीजिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या समझे PH इधर आ गया तो प्लस हो गया और 3 उधर चला गया तो प्लस हो गया। अर्थात हमारा PH मान 7 से कम है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो विलयन है वो अम्लीय ही है। तो पहले सूत्र को आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम जो भी हमारा विलयन की सांद्रता दी है उसे वैज्ञानिक संकेतन में करेंगे। जब वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा यानी 10 की घात बन जाएगी, तब उसे हम जो 10 की घात है उसे केवल हम H धनायन बराबर ले लेंगे। ये अम्लीय विलयन के लिए H धनायन है। यदि यहाँ क्षारीय होगा तो यहाँ OH का मान बनेगा। ये अम्लीय है, इस वजह से H धनायन का मान हमारा 10 की घात -3 हो गया। इसका जो अंक होते हैं दशमलव वाले, इनको हटा देते हैं। इन सूत्रों से हमारा जो PH मान है क्लियर नहीं आ पाता है, ये लगभग में आता है। क्लियर लॉग वाले मान से होता था, जिसकी सारणी हट गई है इस वजह से उससे भी अब क्लियर नहीं होता है। तो इस वजह से H धनायन का मान जब हमने निकाल लिया तो इसके लिए अब हम सूत्र लगा देंगे। पहला वाला अम्लीय विलयन के लिए जो सूत्र है हमारा H धनायन बराबर 10 की घात PH। तो ये सूत्र लगा हमारा। अब H धनायन का मान हमारा पहले से हमने ज्ञात कर लिया है, तो H धनायन की जगह पे हमने रखा 10 की घात -3 जो हमारा था। अब इधर इनके आधार एक जैसे हैं, इनको आधार कहते हैं, इनको घातांक कहते हैं, यानी घात का अंक जो भी है। तो आधारों की तुलना कर देंगे तो ये जो समान होते हैं वो हट जाएंगे, ऊपर जो घात में है वो बराबर में आ जाएंगी। तो उधर हम PH को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा
और -3 को उधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। ये हमारा मान निकला। जब किसी अम्लीय विलयन की सांद्रता दी हो तब उस मान को हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। तो इसे उतार लें और जो भी ऑनलाइन है, जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अम्लीय विलयन का एक और प्रश्न लिखूंगा और उसके बाद क्षारीय विलयन वाले कराएंगे। तो देखिए आगे। तो इधर देखें, अगला हमारा प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है कि इधर देखना, दिखाई दे रहा है पूरा? वो हट गया था अभी। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है? जब किसी अम्लीय, अगर इस जगह पर अम्लीय ना आए तो हाइड्रोजन युक्त या हाइड्रोजन आयन या H धनायन कुछ भी आ सकता है। H धनायन की सांद्रता जैसे दी है हमारी 3.2, इधर पॉइंट को चलो आगे लाएंगे, 312.4 गुणा 10 की घात माइनस, ये हो गई हमारी -7 मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखेंगे। तो अभी हमने बताया था कि सबसे पहले इसका जो वैज्ञानिक संकेतन है, वैज्ञानिक मान ज्ञात करेंगे। तो इसे लिख देंगे H धनायन डायरेक्ट दिया है, या अगर ये यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी देता तब भी यही था, और अम्लीय विलयन की सांद्रता देता तब भी H धनायन के बराबर ही इसे लेंगे। 312.4 गुणा 10 की घात -7। तो अभी मैंने सवाल कराया था जिसमें घात पहले से नहीं थी, तो उसमें हमने 10 की घात अपनी ओर से लिखी और इसमें पहले से ही 10 की घात दी है। तो पॉइंट को इधर हम कहाँ लेके आएंगे? 3 और 1 के बीच में। तो 3.124 गुणा 10 की घात -7, ये तो पहले से है। अब इधर 2 अंक इधर आया हमारा, 2 अंक इधर जब दशमलव आया तो 10 की घात अब जुड़ेंगी या घटेंगी? तो अभी हमने देखा था यदि दशमलव इधर आता है तो 10 की घात माइनस होती है, और यदि दशमलव पीछे जाता है तो 10 की घात, पीछे जाता है तो 10 की घात माइनस होती है, आगे आता है तो प्लस की होती है। तो H धनायन बराबर हुआ 10 की घात -5। अब हमारे पास H धनायन का मान आया तो हम सूत्र लगा देंगे, H धनायन बराबर 10 की घात -PH। तो H धनायन का मान है हमारा 10 की घात -5 बराबर 10 की घात -PH। फिर तुलना कर देंगे, तुलना करने पर तो इधर 5 बराबर जो घात में है उनकी तुलना हो जाती है। PH इधर आएगा, प्लस का कर दिया, और 5 उधर गया, ये भी प्लस का हो गया। तो इसका PH मान कितना निकला? 5। तो शायद मेरी आशा है कि आप समझ गए होंगे। जब किसी अम्लीय विलयन की सांद्रता दी हो तब उसका पीएच मान हम इसी सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। विशेष ध्यान करने के लिए जो भी है वो है हमारा वैज्ञानिक संकेतन। यदि ये आपका क्लियर है तो आपको इसे करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो अब आगे प्रश्न देखेंगे, जब कोई क्षारीय विलयन दिया है तब। तो आप पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई भी विद्यार्थी
यदि किसी प्रश्न में किसी को भी थोड़ी सी भी दिक्कत दिखाई दे तो कमेंट में बताएं, उसे हम क्लियर करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे प्रश्न देखेंगे कोई क्षारीय विलयन का। तो जैसे आप प्रश्न के अनुसार समझ ही जाएंगे, जब किसी क्षारीय विलयन की सांद्रता इतनी है तो ज्ञात कीजिए। तो जैसे प्रश्न लिख दूं मैं, प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो जब किसी क्षारीय विलयन की सांद्रता मान लीजिए दी हमारी 45 गुणा 10 की घात -6 मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो इसे ध्यान से देखेंगे, एक ही बार में आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा अम्ल की कैसे निकाली, तो उसी से इसे जोल्ट करते हुए चलेंगे। तो अब इसमें दिया है क्षारीय विलयन की सांद्रता। किसकी दी है? क्षारीय। तो हमें पता है क्षार हम कहते हैं OH जिसमें आता हो, तो OH का मान दिया है, तो OH की सांद्रता दी है 45 गुणा 10 की घात -6 मोल प्रति लीटर। अब इसमें हमारा पहला नियम है वैज्ञानिक संकेतन। तो क्या हमारा पॉइंट एक अंक के बाद लगा हुआ है? तो नहीं लगा है, इसमें तो कहीं नहीं है। जब कहीं नहीं है तो पॉइंट होता है हमारा लास्ट में। तो पॉइंट को हम इधर लाएंगे तो एक अंक ही इधर ला रहे हैं, तो OH माइनस बराबर 4.5 गुणा 10 की घात -6 पहले से है। पॉइंट इधर आ रहा है तो हमने बताया था 10 की घात प्लस हो जाएगी। तो कितना करना है? प्लस 1। जब एक अंक बीच में छोड़ के आया है तो 1, 4 अंक छोड़ के आता तो या +4 हो जाते। तो OH माइनस बराबर आया हमारा 4.5 इंटू 10 की घात कितना बचा ये? तो हम घटाएंगे तो हमारा बचा -5, अर्थात OH माइनस बराबर आया हमारा 10 की घात -5। तो ये हमारी OH की वैल्यू आ गई। अब हम सूत्र लगाएंगे। अब देखिए जो हमारा H धनायन का है उसमें तो OH है ही नहीं, तो दूसरा जो सूत्र बताया था उसे लगाएंगे हम। दूसरा सूत्र है H प्लस इंटू 10 की घात OH माइनस बराबर 10 की घात -14। तो ये हमारा दूसरा सूत्र है। जब कोई विलयन क्षारीय दिया हो तो पहले इसे लगाएंगे, उसके बाद में पीएच वाले को लगाएंगे। तो यहां देखेंगे H धनायन इंटू OH का कितना मान है हमारा? 10 की घात -5 बराबर 10 की घात -14। तो H धनायन बराबर, देखो 10 की घात हमारी -14 पहले से है, इधर ये इधर क्रॉस हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इधर होगा हमारा भाग। और जब भाग वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं तब गुणा होने पर 10 की जो भी घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इधर हुआ हमारा H प्लस बराबर 10 की घात। देखिए ये भी 10 की घात है, ये भी 10 की घात है। जब घात हमारी आधार समान होता है और बीच में गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। -14 प्लस 5। तो देखेंगे हम इधर आया हमारा, ये घटाएंगे इसे अलग अलग चिन्ह, कितना बचा? -9। अब ये हमारा H प्लस का मान आ गया। तो अभी हम जब अम्लीय विलयन में कर रहे थे ऐसे ही इस क्षारीय विलयन में करेंगे। तो अब तो सूत्र हमारा वही लगेगा अम्लीय विलयन का। तो सूत्र H धनायन बराबर 10 की घात -pH
क्योंकि ये तो इस वजह से लगाना पड़ेगा, इस सूत्र में हमारी पीएच है ही नहीं, तो पीएच निकालेंगे तो इस सूत्र के पास जरूर आना पड़ेगा, चाहे विलयन हमारा अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो। तो H धनायन का मान दिया है हमारा 10 की घात -9 बराबर 10 की घात -pH। तो फिर तुलना करेंगे हम, तुलना करने पर तो -9 बराबर -pH, pH इधर आया 9 उधर गया, तो हमें ज्ञात हो गया कि ये क्षारीय विलयन है, इसका मान 7 से अधिक आया है। pH मान कितना है? 7 से अधिक, तो ये विलयन कैसा हुआ? क्षारीय। तो एक ही बार में इसे समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप घर बैठ करके अपने ऐसे अपनी इच्छा से कोई भी मान लिख करके हल कीजिएगा। यहाँ ध्यान रखिए, इस जगह पर चाहे अम्लीय विलयन हो चाहे क्षारीय विलयन हो, 10 की घात हल करने के बाद तक आपका मान 10 की घात में 7 से अधिक नहीं हो जाए, 7 भी नहीं आए, 7 से कम होगा तो आपका विलयन के अनुसार आंसर सही आएगा। अपनी इच्छा से यदि लिखोगे तो, अगर आपकी किताब में दिया है तो वो क्लियर लिखेगा ही, अम्ल वाले में अम्ल आएगा, क्षार वाले में क्षार आएगा। तो इसके बाद में अब हम एक लॉग का सवाल और कराएंगे और इस कॉन्सेप्ट को यहीं पूरा करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए लॉग वाला प्रश्न कैसे हल होगा। तो ध्यान देंगे, प्रश्न हमारा मान लीजिए अभी जो था वही है, तो उसमें थोड़ा सा फेरबदल ये करना पड़ेगा कि हमें केवल जैसे लिखना पड़ेगा। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा जो भी जैसा दिया है हमने छांट लिया। H धनायन हमारा दिया है उसने अम्लीय विलयन के अनुसार, उसने दिया है 10 की 1 गुणा 10 की घात -3 दिया है मोल प्रति लीटर। तो प्रश्न जैसा भी उसने लिखा है प्रश्न बना लीजिए। किसी अम्लीय विलयन की सांद्रता 1 गुणा 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में हम लॉग वाले सूत्र को लेकर चल रहे हैं। तो हमारा लॉग वाला सूत्र क्या था? पीएच बराबर -लॉग, ये आधार होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ जो होगा उसका मतलब गिना जाता है। इससे आप ये मत समझ लीजिएगा ये log 10 है। तो इधर हम देखेंगे सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र है हमारा पीएच बराबर ऊपर लिखा ही है, द्वारा में लिख दूं -log 10H धनायन। तो पीएच बराबर -log 10, तो इधर हमारा मान H धनायन का हमने बताया था, आगे वाले अंक को इसमें गिना नहीं जाता है। तो वैसे लॉग में तो विशेष हो जाता है ये, लेकिन एक का लॉग 1 का मान 0 होगा। आप ये यदि इसे हल करोगे तो वैसे चलो मैं क्लियर ही कर दूं, 1 × 10⁻³ तो यहाँ हमारा ये यदि गुणा लग गया है तो आपने पढ़े होंगे लॉग के सूत्र होते हैं, लॉग m × n दिया है तो दोनों के साथ लॉग लग जाते हैं और बीच में प्लस लग जाता है, और जब भाग दिया जाता है तो बट्टे लगा देते हैं। यहाँ ऐसा देखा होगा, 3 सूत्र होते हैं लॉग के, एक अभी मैंने बताया था, यदि हमारी लॉग में किसी की घात दी है हो तो वो घात आगे आ जाती है, और यदि log m/n दिया है तो दोनों के पास में log बीच में माइनस का चिन्ह हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए वैसे जब log करेंगे तो ये प्लस वाले से करेंगे, log 1 का मान होता है 0, क्योंकि इसमें 0 ही नहीं है तो log 1 का मान 0 होगा, तो उसे लिखेंगे, आपकी इच्छा है log 0 भी हो जाएगा और ना लिखे तो कोई बात नहीं है, चलो लिख लेते हैं -log, तो ये माइनस को बाहर ही रहने दे रहे हैं, log 1 + log 10⁻³
तो माइनस log 1 का मान 0 हो गया। और देखिए इधर ये माइनस है और ये पहला सूत्र लग जाएगा जब किसी की घात दी हो, तो -3 आगे होगा, तो माइनस और ये प्लस का गुणा होकर के यहाँ हो जाएगा माइनस log 10। तो ये आधार के रूप में 10 लिखा है। अब इधर 0 तो हट ही जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे, +3 log 10, तो 3 × log 10 का मान 1 हुआ, तो इसका pH मान आया हमारा 3। अम्लीय विलयन से समझ गए होंगे। ऐसे ही यदि क्षारीय विलयन दिया है तो पहले हम H+ निकाल लेंगे दूसरे वाला इस सूत्र से, फिर H+ आ जाएगा, तब हम इस pH मान को, क्योंकि यहाँ हमें आवश्यकता है H धनायन की, तो जब H धनायन निकलेगा तब इस सूत्र को दोबारा लगाएंगे उसके बाद में। और इसमें मुख्य प्रश्न होता है, यहाँ दशमलव वाले अंक हैं, उससे ये लॉग वाले पहले हल हो जाते थे, क्योंकि इसमें हमारी जो बुक थी विज्ञान में भी सारणी थी, पहले भी बताया था, गणित में पीछे दी थी, अब सारणी है नहीं, तो इनके मान यदि दे देता 4.5, तो इसका हम 4 का लॉग का मान कहाँ से ढूंढते, 4.5 का, तो इस वजह से इसका प्रभाव कम हो गया है, क्योंकि लॉग वाली सारणी नहीं है। तो आपने देखा डायरेक्ट जो मान है उससे लॉग हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। यदि किसी भी बालक को, किसी भी विद्यार्थी को परेशानी हो तो वो कमेंट में बताए, जिसके लिए हम कोई दूसरी वीडियो फिर चुनेंगे और आपके जो भी सुझाव होंगे उसको मान करके उसे पूरा करेंगे। और इनमें कुछ पदार्थों के अम्ल और क्षार जो भी पदार्थ हैं उनके pH मान अभी हम एक शॉर्ट वीडियो के रूप में कुछ समय बाद डाल देंगे, जिसमें देख लीजिएगा, जैसे जल का pH मान कितना है, सेब का कितना है, मानव रुधिर का कितना है, मानव मूत्र का कितना है, ये सभी pH मान आपको एक शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।